नमस्कार साथियों, आज एक बहुत छोटी बात आपके सामने लेकर आई हूँ और वो छोटी बात ये है कि आज देश के अंदर भ्रामक खबरों का बोलबाला चल रहा है और ये खबरें फैलाई जा रही हैं भाजपा के, आरएसएस के और मीडिया के गठबंधन से। अब 14 सितंबर की जो घटना हाथरस में घटी, आज 5 अक्टूबर को या 4 अक्टूबर को ये कहा जा रहा है, लगभग 20 दिन बाद, कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार तो दूर की बात है, बलात्कार तक नहीं हुआ और जो कुछ भी उसका हश्र हुआ, जो वो काल का ग्रास बनी, वो अपने परिजनों की वजह से बनी, क्योंकि उन्होंने उसकी हड्डियां पसलियां तोड़ी और उसके बाद आरोप जो है कुछ गुंडों के ऊपर या कुछ लोगों के ऊपर मढ़ दिया कि उन्होंने उसका गैंगरेप किया है। मेरा बस सवाल उत्तर प्रदेश की तानाशाह योगी आदित्यनाथ की सरकार से ये है कि अगर मान लिया जाए आपका नरेटिव ही सच है, अगर मान लिया जाए कि आप ही ठीक बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, और ये जो कहानियां आप अब देश को सुना रहे हैं कि बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है मेडिकल जांच में, तो फिर आनन फानन में आपके पुलिस प्रशासन के द्वारा रात के अंधेरे में उसका शव क्यों जलाया गया, क्यों उसके शव को उसके परिजनों को नहीं दिया गया, क्यों उनके लाख बार गिड़गिड़ाने के बावजूद आपने उसका चेहरा परिजनों को नहीं देखने को दिया, क्यों आपने उसके गांव को ही नहीं उसके ज़िले को पूरा नज़रबंद कर दिया, क्यों आपने मीडिया और विपक्षी दल के नेताओं को उसके परिजनों से मिलने पर रोक लगाई। ये सारे सवाल अपनी जगह जस के तस रहेंगे योगी जी, चाहे आप कहानी में कितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स ले आइए, क्योंकि इस चीज़ में आप लोग सिद्धहस्त हैं। भाजपा का हमेशा ये आचरण रहा है, हमेशा से ही यही ट्रेंड रहा है कि आप लोग जब किसी भी मुद्दे पर चौतरफा घिरते हुए नज़र आते हैं तो आप तुरंत मुद्दा बदल देते हैं देश का। आप पूरे टीवी चैनल्स की डिबेट को उस तरफ मोड़ देते हैं और एक नया मुद्दा ले आते हैं, क्योंकि उसमें आपका गले की हड्डी वो मुद्दा बन रहा होता है, तो आप दूसरा मुद्दा उठा कर ले आते हैं। लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है आपके पास मुद्दों का टोटा पड़ गया है और आपने इसी मुद्दे को तोड़ मोड़ कर परोसना शुरू कर दिया है जनता को। और कहीं ना कहीं जो संवेदनशीलता और जो एक झुकाव समाज के लोगों का प्रियंका जी और राहुल जी के प्रति बढ़ रहा था, उन्होंने देखा कि किस तरह से जद्दोजहद करते हुए राहुल जी, प्रियंका जी और हमारे कार्यकर्ता मिलने के लिए जा रहे हैं हाथरस। तमाम आपके पुलिस के बर्बरतापूर्ण रवैये के बावजूद जिस तरह से प्रियंका जी के कपड़े नोच रही है आपकी मेल पुलिस, अमृता धवन जी के कपड़े नोच रही है आपकी पुलिस, उससे तो ये साफ ही नज़र आता है कि आप लोगों के अंदर संवेदनशीलता मर चुकी है, मानवता मर चुकी है और आप लोगों के अंदर किसी के लिए भी आदर भाव है ही नहीं। महिलाओं के लिए आप लोगों की क्या मानसिकता है वो उजागर हो गई और कहीं ना कहीं उसी किरकिरी को होता हुआ देखकर आज 20 दिन बाद जब उस लड़की का भी दाह संस्कार हो चुका है, आप हिंदू सनातन धर्म के विरुद्ध उसको मुखाग्नि भी दे चुके हैं, तो आज इतने दिनों बाद अब आपकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया है कि उसके साथ बलात्कार ही नहीं हुआ था। क्या ये पुष्टि शुरुआत के दिनों में ही नहीं हो जानी चाहिए थी कि बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ? आज 20 या 22 दिन लग गए आपके मेडिकल स्टाफ को इस बात की पुष्टि करने में कि बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है योगी जी कि जीते जी तो आपने मनीषा को न्याय नहीं दिया, आप मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं दे पा रहे हैं, आप उसके साथ लगातार बलात्कार कर रहे हैं, आपका सिस्टम बलात्कार कर रहा है और जिस तरह से ह्यूमिलिएट कर रहे हैं आप पूरे परिवार को और विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि ये सब विपक्ष का किया धरा है, उससे तो आप और भी ज़्यादा बेनकाब हो रहे हैं। और जिस तरह से ये घटनाओं में पुनरावृत्ति हो रही है, बलरामपुर की घटना, शाहजहाँपुर की, गोरखपुर की, ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इसका मतलब आप एक बहुत ही अयोग्य मुख्यमंत्री के रूप में साबित हुए हैं और आपको कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार ही नहीं है नैतिकता के आधार पर। और साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये मानसिकता हमें छोड़नी पड़ेगी कि घर पर जब तक आग ना पहुँचे तब तक हम लोग अपना स्वर जो है मुखर नहीं करते। हमारे दिग्गज, हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, वहाँ से हमारे जो दिग्गज सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी आवाज़ पूरी आवाम सुनता है, उनको कम से कम ट्वीट करना चाहिए, उनको इस समय मुखर होकर प्रोटेस्ट करना चाहिए जो कुछ भी देश के अंदर चल रहा है, प्रदेश के अंदर चल रहा है। और फिर भी अगर आप चुप रहते हैं तो शायद हम एक रीढ़ विहीन समाज में गिने जाएंगे और कल ये जो आग है वो फैलते फैलते हमारे घरों तक भी आएगी और शायद हमारे लिए बोलने वाला कोई ना हो। तो मेरा हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन है कि ये जो आपको कहानियाँ सुनाई जा रही हैं टीवी चैनल्स पर, अर्नब गोस्वामी जैसे मैं तो पत्रकार भी नहीं कहना चाहती उनको, कई ऐसे पत्रकार हैं जो पत्रकार
की परिभाषा पे सही बैठते ही नहीं हैं। तो टीवी चैनल्स तो खैर 2 साल से मैंने तो देखना बंद ही कर रखा है, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या बकवास चल रही है चैनल्स के ऊपर। लेकिन जो मेरे मन में सवाल उठा वो यही उठा कि अगर बलात्कार नहीं हुआ था, अगर सब कुछ ठीक-ठाक था, अगर उसकी मौत अपने ही माता-पिता के मार पिटाई के बाद हुई थी, तो फिर आपकी पुलिस को उसको मुखाग्नि देने की इतनी जल्दी क्या थी? नमस्कार साथियों, शुभ रात्रि।